बिहार में चुनावी बहार है, शंखनाद हो चुका है और 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर जो जूतम पैजार देखने को मिल रही है, उससे पार्टियां खतरे में आ सकती हैं और इसका सीधा सा फायदा होगा छोटी पार्टियों को। यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कई अन्य पार्टियां हैं जो कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा तक कर दी है। लेकिन वहीं पर एनडीए की तमाम पार्टी, महागठबंधन की तमाम पार्टी, वहां पर सीट को लेकर लगातार एक गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिहार चुनाव को नजदीकी से देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें होता हुआ नजर आएगा। और जल्द ही इन तमाम बड़ी पार्टियों ने अगर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में इन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव, सीट बंटवारे और बिहार में वो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि गूंजने वाले हैं और वही मुद्दे बनेंगे बिहार में कौन पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, उसका मुख्य केंद्र बिंदु। और आज बात करेंगे इसी पर। बिहार चुनाव, हर किसी की नजर इस समय बिहार चुनाव पर ही है, क्योंकि बिहार में एनडीए और महागठबंधन पूरी ताकत झोंक रही है चुनाव जीतने में। लेकिन चुनाव तब जीता जाता है जब आपके प्रत्याशियों और सीट बंटवारे को लेकर एक स्थिति साफ नजर आए। लेकिन वहीं पर एनडीए और महागठबंधन में एक अलग सी गहमा गहमी देखने को मिल रही है सीट बंटवारे को लेकर। हालांकि अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने एक सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन अब उसमें भी गहमा गहमी नजर आ रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 101 सीटें पर बीजेपी, 101 सीटें पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें भी 6-6 सीट यहां पर दी गई है। और सबसे ज्यादा यहां पर चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई है, जिससे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार खफा है। अब सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये गहमा गहमी क्यों देखने को मिल रही है। सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन का भी कुछ यही हाल है। या तो यूं कहे कि एनडीए ने चलो अपनी स्थिति थोड़ी स्पष्ट तो कर दी है, लेकिन महागठबंधन की स्थिति तो और ज्यादा पेचीदा होती नजर आ रही है। दरअसल यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एक और अगर हम बात करें आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की, तो वो बुरी स्थिति में है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर लगातार कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव में इसका बुरा असर पड़ सकता है। महागठबंधन के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन परेशानी यहां पर नहीं है। अभी तो सीट बंटवारा भी नहीं हुआ या सीट बंटवारे को लेकर कुछ स्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई, उससे पहले ही महागठबंधन में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दरअसल आरजेडी, कांग्रेस और उसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस बार महागठबंधन से जुड़ी हुई है, जिसमें से एक पार्टी है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। मुकेश सहनी का कहना है कि इस बार उन्हें सीट ज्यादा चाहिए। जब वो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे तो लालू यादव ने कहा कि देखिए, आप हमसे बात मत करिए, अगर आपको ज्यादा सीटें चाहिए तो महागठबंधन में एक और पार्टी है कांग्रेस, आप राहुल गांधी के पास जाइए और उनसे ये बात कहिए। यानी कि यहां पर स्थिति स्पष्ट ही नजर नहीं आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब राहुल गांधी के पास जाएंगे और ये बोलते हुए नजर आएंगे कि हमें इस बार ज्यादा सीटें चाहिए। अब यहां पर पेच इसलिए फंसा है क्योंकि अब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। अब इससे हटकर अगर बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए में भी कुछ इसी प्रकार की गहमा गहमी की स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि भले ही सीट बंटवारे को लेकर स्थिति थोड़ी बहुत ही सही लेकिन स्पष्ट नजर आती है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को 29 सीटें देने से खफा है। दरअसल ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में खटास देखने को मिलती है और यही वजह है कि 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अकेले लड़ा था।
इस बार उन्हें 29 सीटें मिली हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज है। लेकिन यहाँ एनडीए में एक और नेता है जो कि काफी ज्यादा नाराज है और उनका दर्द सोशल मीडिया पर साफ तौर पर झलक रहा है। देखिए, अगर हम बात करें हम पार्टी के जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी को जब 6 सीटें मिली तो उनका दर्द सोशल मीडिया पर झलक गया। दरअसल जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जरा सोचिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पार्टी को केवल 6 सीटें ही लेकर संतुष्ट होना पड़े तो उन पर क्या बीतेगी। एक समय था जब वो मुख्यमंत्री थे और अब एक समय है जहां वो ठीक से सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई कि आप केवल 6 सीटों पर ही इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा थोड़ा दर्द तो हो रहा है कि कम सीटें मिली है, हमारी पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका इस बार मकसद है विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत। वो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी शक्ति के साथ में लड़ेंगे और एनडीए को जीत दिलवाएंगे। इस पर उनका पूरा फोकस रहेगा। अब एक और बड़ी बात, 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर और नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या हालात बदले कि नीतीश कुमार और बीजेपी बराबरी में आ गई। इसे भी एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे वक्त, हालात, जज्बात बदल गए कि बराबरी का यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसे पार्टी ने साफ तौर पर कहा, एनडीए की ओर से कहा कि देखिए, हम सभी ने सीट बंटवारा किया है और ये संतुष्टि की एक निशानी है, यानी कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई गहमा गहमी नहीं है। लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि ये जो सीट बंटवारे को लेकर बात कही जा रही है, वो स्थिति पलट सकती है। यानी कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं 101 सीटों का, 29 सीटों का, 6-6 सीटों का, वो अब भी स्पष्ट नहीं है, यानी कि डगमगा रहा है। अब महागठबंधन की बात हो गई है, एनडीए की बात हो गई है कि इन दोनों पार्टियों में बिहार चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर क्या गहमा गहमी चल रही है। लेकिन इसका सीधा फायदा होगा उन तमाम पार्टियों को जिन्होंने अब प्रत्याशियों की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। देखिए, कितना अजीब है ना कि एक और पार्टी प्रत्याशी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इसमें ही कंफ्यूज है, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने प्रत्याशियों को लेकर भी क्लियर और साफ नजर आ रही है। बिहार चुनाव 20 अक्टूबर, 17 और 20 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। बहुत कम समय बचा है। प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है। कौन सा प्रत्याशी कहां से, कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो फिर सीट बंटवारा कब होगा, कब प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर अब भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। बात करें अन्य पार्टियों की, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो तो सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार 243 सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के, और अब तक उन्होंने 116 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। और तमाम प्रत्याशी है जो कि बढ़ चढ़कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। स्थिति स्पष्ट होगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना कि अगर महागठबंधन और एनडीए को इतना ही समय लगा तो आने वाले समय में ये जो छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है, वोट प्रतिशत को बड़ा प्रभावित कर सकती है, ऐसा कहना है। ऐसे में पार्टियों को जरूरत है कि वो जल्द से जल्द सीट बंटवारा करे, उसके बाद में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे, ताकि वो आम जनता के बीच में जाए और अपने लिए वोट मांग सके और जनता से तमाम जो वादे हैं, जनता की समस्या है, उन्हें दूर करने का आश्वासन दे सके और उन्हें दूर भी करे। अब इस बार बिहार में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि गरमाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना, क्योंकि बात जब मुद्दों की होती है तो बात आम जनता से संबंधित होती है। बिहार चुनाव में आम जनता क्या कहती है और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी गूंज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में गूंजने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वो है फ्री बीज का। एनडीए, महागठबंधन, अन्य पार्टियां
अपने साथ में झोली भर भर के फ्रीबीज की योजनाएं लेकर आ रही है, जिसमें फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है, फ्री में अनाज देने की बात की जा रही है, फ्री में इलाज देने की बात कही जा रही है। लेकिन ये फ्रीबीज योजनाएं जनता पर कितना प्रभाव डालेगी और इससे पार्टियों को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और बड़ा मुद्दा है पलायन का। बिहार पूरे देश का एक ऐसा राज्य जो आज भी पलायन का दर्द दंश झेल रहा है, और ऐसी कई तस्वीरें अन्य राज्यों से आती है जहां पर बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो या फिर बिहारी होने को लेकर हो। हम सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखते हैं जिसमें किस प्रकार से जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं तो उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है या फिर उन पर लैंग्वेज को लेकर प्रहार किया जाता है। आखिर क्यों? इस वजह से क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। अगर बिहार में रोजगार होता तो शायद वहां के लोगों को, वहां के मजदूरों को, वहां की जनता को पलायन का दंश नहीं झेलना पड़ता। ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है बिहार में चुनाव का, क्योंकि बिहार में लगातार पलायन बढ़ते जा रहा है। तमाम ऐसे मजदूर हैं जो कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, और वहां पर जिस प्रकार से उन पर प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हमें देखने को मिलती है। तो चुनाव में चाहे सीट बंटवारा हो, प्रत्याशियों की घोषणा हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। क्योंकि बिहार में अगर रोजगार होगा, बिहार में अगर शिक्षा होगी, तो शायद वहां के लोगों को पलायन का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अन्य मुद्दों की बात करें तो देखिए, भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख और बड़ा मुद्दा है, जो कि जिसकी गूंज बिहार चुनाव में सुनाई दे रही है। इसके अलावा अगर अन्य मुद्दों की बात करें तो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सड़क निर्माण से संबंधित हो, या फिर तमाम जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर संबंधित हो, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आम जनता को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि जो हमें सुरक्षा देगा, जो हमें शिक्षा देगा, जो हमें रोजगार देगा, ताकि हमें पलायन का दर्द ना झेलना पड़े, दंश ना झेलना पड़े, हम उसी को वोट देंगे। और वो अगर हमारे लिए काम करता है तो हम लगातार उसकी आवाज बनेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता क्या फैसला करती है, जिसका इंतजार हम सभी को रहेगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे से अलग पार्टियां अब भी सीट बंटवारे को लेकर फंसी हुई हैं। कब तक ये बंटवारा खत्म होता है, कब तक प्रत्याशी चुनावी मैदान में जाते हैं और बिहार की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या फैसला लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में चुनाव होगा। तमाम प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकेंगे और सिर से लेकर पैर तक अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन जनता किसके साथ होगी, इसका इंतजार हम सभी को होगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बिहार में थोड़ी हवा बदली हुई है, क्योंकि जनता चाहती है कि उन्हें विकास मिले, उसके साथ रोजगार मिले। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।